ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईपी में हमें जो मसले मसाइल आते हैं उसका हल कैसे ढूंढते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं और सिलेक्शन कैसे करनी है आपने चीज़ों की, कि जो चीज़ें आपने लगानी है आपको पता होना चाहिए उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना लोड इसके ऊपर मैंने डालना है या क्या करना है। वो ट्रिक्स, जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो कैसे मैनेज की जाती है एक प्रोजेक्ट के अंदर। मैंने बताया कि आईपी के अंदर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क उसका, यानी स्विचेस जो आप लगाएंगे पीओई स्विचेस। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप कैमरा कौन सा यूज कर रहे हैं, उसमें फंक्शन क्या है, वो डिमांड को पूरा कर रहे हैं, रेजोल्यूशन उसकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप उसके साथ अटैच करेंगे। तीसरे नंबर पे जो चीज होती है एनवीआर, सर मैं कौन सा लगाऊं, मेरे 32 कैमरे हैं, फलानी रेजोल्यूशन है, कौन सा एनवीआर लगाऊं, रिकॉर्डिंग कितनी करेगा और कितनी कैपेसिटी है इससे एनवीआर की। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट और 3 चीज होती है, पीओई स्विच, कैमरा और एनवीआर की। बाकी एसेसरीज है वो आप सबको पता होता है, केबल कितनी लगेगी या क्या चीजें लगानी है, डक्ट लगानी है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, सबसे पहले पीओई स्विच। पीओई स्विच यानी पावर ओवर ईथरनेट। कैमरे को जिस स्विच ने पावर भी देनी है और डाटा भी लेना है उससे, तो हमें आप सबको पता है कि कैमरे को एक पावर चाहिए होती है। कभी आप में से किसी ने डाटा शीट खोल के ये देखा है कि किस कैमरे को कितनी पावर चाहिए? कभी देखा है? मेरा नहीं कहा, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। 1230 को जितनी पावर चाहिए उतनी पावर दूसरे कैमरे 2230 को नहीं चाहिए। डिफरेंट है, सीरीज डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। एक कैमरा 20 मीटर है, उसको कम पावर चाहिए, एक 50 मीटर है, एक 80 मीटर है। तो जब रात को कैमरा ऑन होता है तो उसको ज्यादा पावर चाहिए, और जब हम कैलकुलेशन करते हैं पावर की तो रात में रख के करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जब हो, ठीक है। तो आपको एक जगह से पता चल गया कि 1230 कैमरा जो है फॉर एग्जांपल पावर लेता है 5 वॉट, आपके लग रहे हैं 8 कैमरे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे कितनी चाहिए पावर, 8 पर 40 वॉट। 40 वॉट आपकी डिमांड है, 40 वॉट आपकी डिमांड है। क्या मैं यहां पर 36 वॉट वाला स्विच लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। और मैं अगर लगा दूं सस्ता होने की वजह से, तो क्या होगा मसला? नए स्विच पे मसला नहीं आएगा, वो कहेगा मुझे और पावर डालो, लोड और डालो मुझे। लेकिन क्या होगा, महीने 2 महीने के बाद जब वो ओवरहीट होना शुरू होगा, स्विच ओवरलोड होना शुरू होगा, क्या होगा, पोर्ट हैंग होना शुरू हो जाएगी, चोक होना शुरू हो जाएंगी। और आप क्या कहोगे, सर वो मैं केबल लगा के दोबारा लगा दूं, कैमरे सही हो जाते हैं सारे। क्या किया, वो आपने जब निकाली तो पावर लो ही, फिर लगाया पावर, फिर उतने दिन का गैप आ गया। होता है कि नहीं होता? सर मैं कैमरे की पावर की केबल जो है स्विच वाली वो उतार के दोबारा लगाता हूँ, ठीक हो जाता है सब कुछ, फिर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर आ जाता है इशू। ये है स्विच ओवरलोड है आपका। आपकी जितने कैमरे लग रहे हैं उनकी पावर कैलकुलेशन करना लाजिम है। मैं 1230 के इतने लगा रहा हूँ, 2231 इतने लगा रहा हूँ, 2431 इतने लगा रहा हूँ। हर कैमरे की मैक्सिमम पावर जो रात को है लिखी होती है डाटा शीट में, 10 वॉट होती है, किसी की 12 वॉट होती है, किसी की 15 वॉट होती है, किसी की पीटीसी की 35 वॉट 40 वॉट में होती है। तो आपने ये देखना है कि यार ये मेरी टोटल पावर रिक्वायरमेंट है, तो मुझे उससे कम 10% तो ऊपर रखनी चाहिए पावर। अगर डिमांड 40 है तो 60 वाला स्विच लगाना चाहिए। अगर डिमांड 60 है टोटल तो 60 वाला नहीं लगाना, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल वाले लोग बैठे हैं ना, मोटर को अगर 100% लोड पे चलाऊं तो उसकी आरपीएम कम हो जाएगी ना, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, उसके महीने कम हो जाएंगे, लोड ज्यादा है उस पर, 100% लोड है। तो आप क्या करते हो, 75% या 80% लोड पे चलाते हो उस मोटर को, ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन चल जाए, ज्यादा देर के लिए चल जाए और स्पीड उसकी कॉन्टिन्यूस रहे, 2 साल 1 साल निकाल ले मोटर। लेकिन अगर 100% होगा वो मंथ्स कम हो जाएंगे, आरपीएम उसके कम होते जाएंगे, लोड क्योंकि फुल है। तो कभी भी किसी सोल्यूशन को 100% लोड पे नहीं कैलकुलेट किया जाता, कभी भी। ये एक ट्रिक है कि अगर आपको 60 चाहिए आप 96 वाला स्विच लो, अगर टोटल 96 यूज करना है तो आप 120 वाला लोगे।
अगर आपकी डिमांड 120 है, आप 150 वाले पे जाओगे। 150 डिमांड है, 190 पे जाओ। 190 डिमांड है, 240 पे जाओ। अवेलेबल है हर चीज। लेकिन हमने कभी कैलकुलेशन नहीं की, और उसके कितने अजाब आते हैं बाद में। पेमेंट नहीं हो रही, सर निकाले यार किसी तरीके से हमें। तो स्विच की कैपेसिटी जो है कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर बजटिंग कहते हैं इसको। स्विच कितनी पावर का है और आपके कैमरे कितने पावर लेते हैं, दिन में सेम लेते हैं। पावर लोड जो है वो रात को बढ़ता है जब आईआर पे कैमरा आता है। अब हमने उसका क्या किया कि पीयूई जो हमारे स्विचेस हैं उसमें नॉर्मल स्विचेस में और दावा के स्विच में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कि अगर हम 60 वॉट का स्विच लेते हैं ना, पहली पोर्ट पे पीटीसी लगा दूं, अगर 30 वोल्ट आपके रिजर्व हो गए। अब इसका मतलब कि 8 पोर्ट का स्विच है, 60 उसकी वोल्टेज है, तो 30 वोल्ट पहली पोर्ट दे रही है, तो बाकी 7 पोर्ट पे सिर्फ 30 वोल्ट मिलेंगे इक्वली, या आप जैसे मर्जी ले लो। लेकिन जिस पोर्ट के ऊपर आपके वोल्ट पूरे हो जाएंगे, अगली पोर्ट सारी बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक पोर्ट ही नहीं ऑन होगी। अब आप मसले से निकल आ सकते हो ना कि पोर्ट ही ऑन नहीं हो रही तो स्विच एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या होता था कि वही जो है इक्वली डिवाइड कर देता था, और बाद में मसला आता था ओवर हीटिंग के ऊपर। जब पावर ज्यादा चाहिए होती, स्विच रिबूट होना शुरू हो जाता है, बार बार ब्लिंक होना शुरू हो जाता है, कैमरा एक ऑन होता है एक बंद हो जाता है, दूसरा ऑन होता है एक बंद हो जाता है। ये मसले आते होंगे आपको, हमेशा आते हैं आईपी में, ठीक है। तो पावर बजटिंग आपका स्विच में इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आपको प्रोजेक्ट से पहले करनी है। यार मैं 8 कैमरा, आपको पता है कौन सा मॉडल लग रहा है, एक दफा पढ़ना है ना, 12-30 तो आप रेगुलर लगाते हो, एक दो देख लो 5 वॉट चाहिए मैक्सिमम, ठीक है 5 वॉट इनफ। तो 5 वॉट के हिसाब से स्विचेस कितने लगने हैं, उनकी डिमांड, यानी 8 वाला लग रहा था 2-4 वाले लगा दो, 40-40 के, डिमांड पूरी हो गई। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंस्टॉलर स्पेशली जो आईपी का काम करते हैं, कभी भी स्विच की जो पीयूई पोर्ट है ना, पीयूई पोर्ट, उसको दूसरे स्विच से कनेक्ट नहीं करना, अपलिंक नहीं करना, हमेशा अपलिंक ही करनी है। क्यों? क्योंकि पीयूई डिजाइन होती है पावर प्लस डाटा के लिए। उसकी पोर्ट का जो मकसद है वो पीयूई है, पावर सप्लाई करना है। उस पे अगर एकदम डाटा आ जाए ना इकट्ठा, ज्यादा हो भी, और दूसरे स्विच का पूरा लोड उस पोर्ट पे आ रहा है, स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी कभी भी आपने नॉर्मल पीयूई पोर्ट से नहीं करनी, हमेशा यूज करनी है अपलिंक पोर्ट। और कोशिश करें कि अपलिंक भी गीगा में हो जाए।